गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का लेसन 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं स्टैट क्या है, स्टैट में सेंसस और सैंपल मेथड क्या है, और प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं डाटा कलेक्शन की, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा हमने ऑर्गेनाइज किया है, कलेक्ट किया है, उसको हमने किस तरीके से शो ऑफ करना है, कैसे हमने उस डाटा को प्रेजेंट करना है, ये आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। कोई भी डाटा, कोई भी चीज जब हम उसे कलेक्ट करते हैं, हमने उसे कैसे यूज करना है, हमने उसे कैसे शो ऑफ करना है, ये चीज, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि डाटा को एग्जीबिशन शो कैसे करना है आपने कि वो एकदम साफ और स्पष्ट हो और देखने वाले को वो अट्रैक्टिव लगे। दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड, ताकि जो व्यक्ति उसे देख रहा है वो उसे इजिली समझ सके, आसानी से समझ सके और एनालाइज कर सके। मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि आपने डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे शो ऑफ करना है कि वो एकदम क्लियर भी हो, कि जो चीज मैं कहना चाहती हूँ वो चीज क्लियर भी हो रही हो और वो अट्रैक्टिव वे में भी हो। मतलब वो ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाए, एस्से बन जाए। वो इस तरीके से शो ऑफ करो कि चाहे कि वो देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे और वो जो बात हम उसमें कहना चाहते हैं वो भी क्लियर हो रही हो और दूसरा व्यक्ति उसे इजिली समझ सके और उसके बेस पे एनालाइज करके रिजल्ट निकाल सके। तो जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई हमने पहले स्टडी किया था प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, उनको भी हमने आगे डिवाइड किया था ना। उसी तरह जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो भी फर्दर डिवाइड किया गया। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैज 3 फॉर्म्स डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, नंबर 2 टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड नंबर 3 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डाटा को। मतलब एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमने डाटा को प्रेजेंट करना है। हमने जो भी डाटा दिखाना है वो कैसे होगा, रिटन मटेरियल की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में। और सेकंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसमें जो भी डाटा हमें दिया जाता है उसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है, एक टेबल की फॉर्म में। लगा लो, मान लो हमारे को पॉपुलेशन का डाटा प्रेजेंट करना है तो इस साइड हम ईयर शो करेंगे, इधर हम पॉपुलेशन शो करेंगे और इसको हमने कैसे शो करते हैं, जैसे 1901 में हम लगाते हैं 21.08, 1911 में 1921, मतलब ये ईयर बाय ईयर ये हमारी टेबल बन गई कि 1901 में 1901 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी, 21.08 करोड़, और 1911 में 32.10, 1920 में इस तरीके से हम इसे शो करें। इसी तरह डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन जिसमें हम डाटा को डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। आप सबने पहले मैथ्स में स्टडी किया होगा ग्राफ पेपर पे बार डायग्राम्स बनाना। उसी तरह इसमें जो हम शो करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, इसमें क्या, जैसे मैंने पॉपुलेशन शो की है, या नीचे मैं ईयर्स ले लूंगी, ले लिया, और इधर मैंने पॉपुलेशन ले ली 10, 20, 30 करोड़, 40 करोड़। अब मैंने कहा 1901 में 21.08, तो कहां जाएगा 21.08, यहां से 20 के ऊपर जरा सा ऊपर जाएगा ना। और 1911 में मैंने कहा 32.10, 30 से थोड़ा सा ऊपर। मतलब इस तरीके से जब मैं ग्राफ की फॉर्म में उसे शो करूंगी तो ये क्या हो गया, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है, जब हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में, रिटन मटेरियल की फॉर्म में शो करते हैं। टेबुलर, जब हम किसी भी डाटा को हम टेबल की फॉर्म में शो करेंगे। और डायग्रामेटिक, जिसमें हम डायग्राम में बार डायग्राम या फिर पाई डायग्राम की फॉर्म में उसको शो करेंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ we will start with textual presentation of data. Textual presentation of data. Data are a part of the text of study or a part of description of the subject matter of study. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो प्रेजेंटेशन है जिसमें जो भी डाटा हमें दिया जाता है उसे हम टेक्स्ट की फॉर्म में
मतलब स्टडी करते हैं। उसमें क्या है, जो हमने डाटा राइट डाउन करना है वो हमने टेबल की फॉर्म में नहीं करना, वो हमें पैराग्राफ की फॉर्म में या लाइंस की फॉर्म में 2 to 3 लाइंस मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में ही शो करना है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमें टेक्स्ट की फॉर्म में स्टडी करना है, मतलब जो भी डाटा हमें दिया जाएगा उसे पैराग्राफ की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में राइट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि दिल्ली में शू इंडस्ट्रीज है, शू मेकिंग इंडस्ट्रीज है, वहां की जो ट्रेड यूनियन है उसने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, अभी स्ट्राइक करनी है। तो जो वहां पे अब हम क्या लिखेंगे कि इन दिल्ली देयर आर सो मेनी शू मेकिंग इंडस्ट्रीज and they call for strike, the trade union will call for strike and जो ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक की, उस ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक में क्या हुआ, 50% जो हमारी लेबर थी उसने क्या किया, स्ट्राइक में हिस्सा लिया। तो जो 50% लेबर हमारी स्ट्राइक में चली गई और उसके बाद हमने क्या लिखा कि मतलब 50% लेबर हमारी स्ट्राइक में चली गई और 20 इंडस्ट्रीज है शू मेकिंग की, जिनमें से 2 इंडस्ट्रीज थी जो पूरी तरह क्लोज थी और बाकियों में कुछ वर्कर्स काम पे आए। मतलब ये मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में बता दिया। इसी तरह एक सेकेंड एग्जांपल है कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टडी कर रही है कि पंजाब में मतलब जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो कैसा है। उसने स्टडी किया 1901 से 1911 के बीच में कि जो पंजाब में था जो प्रोडक्शन था पल्सेस का वो श्रिंक कर गया 40%, मतलब 40% कम हो गया। और जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन था वो 20% इंक्रीज कर गया है। क्यों इंक्रीज कर गया, कोई रीजन रहा होगा। तो ये क्या, अब ये जो मैंने आपको बताया कौन सी मैनर में बताया, मैंने डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब जब मैं उसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक टेक्स्ट की फॉर्म में राइट डाउन करूंगी। अब जब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं तो इसकी कुछ सुटेबिलिटी होती है, कुछ मेरिट्स होती है। इसकी सबसे बड़ी सुटेबिलिटी क्या है, इसको आप कब यूज कर सकते हो, जब मेरे पास डाटा बहुत लार्ज है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकती। When the data is not large, जब डाटा हमारे पास लार्ज नहीं है, स्मॉल है। सेकेंड, इस मेथड को जब हम यूज करते हैं तो इसके बेस पे जो रिजल्ट आते हैं वो क्या होंगे, मोर रिलायबल होंगे, क्योंकि इसमें हम ओरिजिनल चीजें देते हैं, मोर ट्रूथफुल होंगे, विश्वास के काबिल होंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें, जो आजकल का टाइम पीरियड है कि जो सोने की कीमत है वो क्या कर रही है, आसमान छू रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ द प्राइस ऑफ गोल्ड इज स्काई रॉकेटिंग। लेकिन इससे क्या क्लियर हो रहा है कि भाई कितना प्राइस इंक्रीज किया और कितना नहीं। तो मैं क्या कहूंगी, 2020 में जो गोल्ड के प्राइस थे वो जो 2018-19 तक प्राइस थे उनके एकदम डबल हो गए हैं। तो वो क्या होगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ ड्रॉबैक्स, इस मेथड की जब कुछ सुटेबिलिटी है कि ये मतलब लार्ज डाटा को शो नहीं करता, लेकिन इसके बेस पे जो रिजल्ट आते हैं वो मोर रिलायबल है, स्मॉल डाटा के लिए एप्लीकेबल है। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, इट इज नॉट यूजफुल व्हेन द सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज वास्ट। ये तब यूजफुल नहीं होता जब इसके अंदर जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, मतलब इस स्मॉल डाटा के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकेंड, इस मेथड से हम जब स्मॉल से डाटा की स्टडी करते हैं तो क्या हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कंट्री स्टेट्स का, नो। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है कि टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। जिस तरह से इसकी कुछ सुटेबिलिटीज, कुछ मेरिट्स है, वैसे इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है। इसकी मेरिट सबसे बड़ी हमने क्या बना दी कि स्मॉल डाटा को शो करने में यूजफुल है, और यही इसकी डीमेरिट बन गई कि ये लार्ज डाटा को शो ऑफ नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि टेबल की फॉर्म में जो डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे। अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो। जब हम टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो किस फॉर्म में होती है, कॉलम्स और रो की फॉर्म में, ठीक है। जब हम स्टैटिस्टिकल टेबल में जो भी डाटा है उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करके कॉलम्स और रो की फॉर्म में
शो ऑफ करते हैं, एग्जीबिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हमने इसके बाद स्टडी करना है कि पार्ट ऑफ टेबल क्या होते हैं। टेबल जो भी हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं उस टेबल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। जब हमें उस टेबल्स के पार्ट्स का पता होगा तभी हम टेबल बना सकते हैं ना अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ टेबल, सबसे पहले क्या होता है, टेबल नंबर। जो भी टेबल होती है उसके ऊपर हेडिंग दी होती है ना, टेबल 1.1, टेबल 1.2 दी होती है। सेकेंड, टाइटल, टेबल के ऊपर एक टाइटल भी होता है कि टेबल किस चीज को शो करती है। अगर वो टेबल पॉपुलेशन की है तो क्या शो करेगी, पॉपुलेशन इन इंडिया, ये उसका टाइटल हो गया। हेड नोट, कई बार क्या होता है कि टाइटल में हम पूरी चीज शो ऑफ नहीं कर पाते तो उस चीज को हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं। जब कि जैसे मैंने लिख दिया पॉपुलेशन इन इंडिया, मेल फीमेल शो करना है या 1000 करोड़ में शो करना है, वो जब मैंने ब्रैकेट में डाल के शो किया तो क्या बन गया, हेड नोट। थर्ड, स्टब्स, स्टब्स क्या होती है, टाइटल ऑफ रो ऑफ द टेबल। जो रोज बनी हुई होती है, लाइनें बनी हुई होती है रो की फॉर्म में, उनका जो टाइटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टब। इसी तरह जो कॉलम्स का टाइटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्शन। और बॉडी और फील्ड, पूरी की पूरी जो टेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जितनी भी आइटम्स उसमें इंक्लूड होती है, पूरी जो टेबल बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं पॉपुलेशन शो कर रही हूँ, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन शो कर रही हूँ, तो मैं इसको कौन सी यूनिट में मेजर कर रही हूँ, 1000 करोड़ में, लाख टन में, वो चीज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फुटनोट्स, फुटनोट्स होते हैं कि रीडर ने जो भी मतलब उसको शो ऑफ कर रहा है वो रीडर, उसने ये डाटा कैसे कैसे, मतलब फुटनोट्स उसे कैसे कैसे सोर्सेज हो गए, उसने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया, प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से। और फुटनोट्स होते हैं जिन बेस को उस रीडर ने यूज किया, जिन सप्लीमेंट्स को उसने यूज किया है, इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन। कल हम इसको टेबल बना के उसकी फुल फॉर्म में इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ओके, आई होप आप सबको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।